हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की। उसमें आज हम देखेंगे अपनी फर्स्ट क्लास विच इज एल्गी आल्सो नोन एज थैलोफाइटा। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, सो बिगिनिंग विद एल्गी। एल्गी को मैंने जैसे कहा हम और क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। प्लांट किंगडम में हमको 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो थैलोफाइटा है इसी का नाम आपका एल्गी भी है। व्हाई? बिकॉज एल्गी जस्ट हैज अ थैलस। ठीक है, यहां कोई आपकी स्ट्रक्चर्स नहीं है। सो एल्गी are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आपकी एल्गी की तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? क्लोरोफिल बेयरिंग, ऑब्वियसली तभी तो आपके प्लांट किंगडम में है। सिंपल, कंपाउंड लीव्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है यहाँ पे। एक थैलॉइड है। थैलॉइड यानी कि थैलस का स्ट्रक्चर जो कि डिस्टिंग्विश नहीं है। किसमें? रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ ग्रीन सा एक यू कैन से मास जैसा सब्सटेंस है। इट्स अ नॉर्मल मास लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों में प्रेजेंट है। यानी कि आपके खारे पानी में और आपके मीठे पानी में दोनों में एल्गी पाई जाती है। हम लोग जनरली हिंदी में क्या कहते हैं? काई कहते हैं ना इसको, राइट। हमने देखा होगा पानी अगर बहुत टाइम तक ठहरा रहे या स्टेगनेंट रहे तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज योर एल्गी। नाउ they occur in a variety of other habitats, moist stones, soils and wood. Some of them also occur in association with fungi which is known as lichen and animal, example on sloth bear. अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि पानी में तो है ही, उसके साथ अगर आपकी गीली लकड़ी है, मिट्टी है गीली, अगर इवन आपके स्टोन्स है तो ये वहां पे भी मिलेंगे, वुड पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपने लाइकेंस जो है, लाइकेंस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। मिस हो गया लेक्चर, आई एम गिविंग यू द लिंक ओवर हियर, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो जिसमें हमने लास्ट का पार्ट डिस्कस किया है, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस। नाउ लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि फंगस के साथ मिलके सिम्बायोसिस, यानी कि दोनों को एक दूसरे का फायदा हो, वो प्रोसेस जो है वो उसमें देखा जाता है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे, हमने देखा था फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, ये इस तरीके से इनके कंपोनेंट्स थे रिस्पेक्टिवली एल्गी एंड फंगाई के, हाउ दे सपोर्ट ईच अदर। सो एल्गी उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही है। साथ ही आपका स्लॉथ बेयर जो होता है एनिमल्स में, उसके साथ भी एल्गी जो है आपका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रही है। The form and size of algae is highly variable. हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि यूनिसेल्युलर होगी या ये थैलॉइड है तो छोटा होगी। नो, द साइज कैन वेरी एंड बहुत लार्जली वेरी कर सकता है। The size ranges from microscopic unicellular forms like Chlamydomonas to colonial forms like Volvox and to the filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra. अगर हम बात करें सबसे पहले Chlamydomonas की, this is your Chlamydomonas. ठीक है, ये है आपका यूनिसेल्युलर फॉर्म। फ्लैजुला दिख रहा है कितना प्रोमिनेंटली, दिस इज योर क्लैमिडोमोनास। सेकंड का एग्जांपल दिया है आपका कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, कॉलोनीज फॉर्म कर रहा है विद द डॉटर सेल। ठीक है, दिस इज योर वॉल्वॉक्स। अब यहां पे अगर आप बात करोगे स्पाइरोगायरा और आपका यूलोथ्रिक्स, दीज आर फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, फिलामेंट्स जो होती हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ठीक है, सो दिस इज योर एल्गी। जो हम बात कर रहे थे कि छोटे से लेके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेके बहुत बड़े फॉर्म तक, अभी जब हम इनकी फर्दर क्लासेस देखेंगे आपको दिखेगा कि दीज आर सच ह्यूज वंस ऑल्सो, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। A few of the marine forms such kelps from massive plant bodies. Kelps again your marine algae. ठीक है, वो लिटरली बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, फॉरेस्ट जितने ऊंचे। क्या लिखा है? मैसिव प्लांट बॉडीज, दे आर नोन एज केल्प फॉरेस्ट ही कहते हैं उसको, क्योंकि अगर आप उसको देखोगे आपको लगेगा कि ये तो ट्रीज हैं बकायदा और जो आपकी फॉरेस्ट फॉर्म करें, बट नो, दे आर एल्गी। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, आई विल जस्ट रिमूव द इंक सो दैट इट्स इजियर। ये आपकी एक वेल है स्मॉलर, ये जो पीछे दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर्स,
right? These are your kelps. इतने massive हैं, but they are algae. There is no root, no stem, no leaf. These are your algae, more specifically your kelps. ठीक है? This is known as, ये जो है ये actually kelp forest कहा जाता है. ठीक है? चलिए. Now, the algae reproduce by vegetative, asexual and सेक्सुअल मेथड्स, यानी कि तीनों तरीके से आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिखाया गया है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. अगर हम स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स की बात करें, वी ऑलरेडी नो दिस, ये हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में भी, कि अगर स्पाइरोगायरा को मैं एक जगह से कट करती हूँ या यूलोथ्रिक्स को अगर मैं एक जगह से कट करती हूँ, वहां से इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म. वो एक नए ऑर्गेनिज्म में आपके डेवलप हो जाएगा. ठीक है? कौन है आपका? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स नया थैलस फॉर्म करेंगे, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर था आपका. ठीक है? तो मान लीजिए मैंने इसको यहां से कट किया, तो अब ये क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट? और जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे जो था आपका, ये अलग आपका ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएगा, ये पूरा बड़ा होता जाएगा. सो दिस इज योर फ्रैगमेंटेशन. Asexual reproduction is by the production of different types of spores. Asexual reproduction most of the time spores के formation के through होता है. तो यहाँ पे भी आपके अलग अलग spores बन रहे हैं. Most common being the zoospores, यानी कि आपके zoospores जो है वो सबसे ज्यादा common है. They are flagellated, motile, and on germination give rise to new plants. Motile, movable. मोबाइल है ना. सो ज़ूओस्पोर्स सबसे कॉमन है, प्लस मोबाइल है, दे कैन मूव अराउंड, एंड जर्मिनेशन पे ये नए प्लांट्स को दे गिव राइज टू न्यूअर प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि दो गैमेट्स व्हेन दे फ्यूज टुगेदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. गैमेट फॉर्मेशन है, बट रूट, स्टेम, लीव्स ये कुछ नहीं मिलेगा आपको. क्लियर? नाउ these gametes can be flagellated and similar in size as in Chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size as in Spirogyra. दो तीन वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है. या तो सिमिलर इन साइज होंगे जो गैमेट्स हैं आपके, मेल फीमेल गैमेट, जैसे कहाँ दिख रहा है? क्लैमिडोमोनस में. और दूसरे जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है. सी द मोमेंट फ्लैजिला इज प्रेजेंट, यानी वो मूव कर सकता है. क्लैमिडोमोनस में फ्लैजिला है तो वो मूव कर पाएंगे, बट आपके कुछ ऐसे हैं जहां पे नॉन फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला एब्सेंट है, तो यहाँ पे वो मूव नहीं कर पाएंगे, बट सिमिलर इन साइज. साइज जो है वो सिमिलर है. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, यानी कि दोनों का साइज जो है वो सेम है. Fusion of two gametes dissimilar in size, as in some species of Chlamydomonas, is termed as anisogamous. Anisogamous में जो आपके gametes हैं, they are not similar. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. अब यहाँ पे दो जो है आपके gametes या dissimilar in size. साइज उनका सेम नहीं है. साइज ऊपर में जहां सेम था उसको टर्म क्या दिया गया था? आइसोगैमस. जहां सेम नहीं है दैट इज एनिसोगैमस. अब एक और है जो है आपका oogamous. oogamous में क्या कह रहे हैं कि आपका एक लार्ज गैमेट है, ये मूव नहीं कर पाएगा. ठीक है? और क्या लिखा है? फीमेल है. ठीक है? अब मूव क्या कर पाएगा आपका? मेल गैमेट. तो ये किसकी तरह है? हमारी तरह भी है ना. द एग इन द फीमेल डज नॉट मूव, बट द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, राइट? सो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका नाम दिया गया है oogamous. ठीक है? oogamous में क्या हो रहा है याद रखिए. oogamous में जो आपका फीमेल गैमेट है दैट इज नॉट मूवेबल, स्टेशनरी है, हटेगा नहीं अपनी जगह से वहां पे, बट जो आपका स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट है वो आएगा, वो इसके साथ फ्यूज करेगा, एंड देन अ न्यू ऑर्गेनिज्म बी फॉर्म. ठीक है? ये कहाँ हो रहा है? आपकी वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में. वॉल्वॉक्स अभी हमने देखा डॉटर कॉलोनीज फॉर्म करता है. दिस इज योर फ्यूकस. ठीक है? ये जो इमेज यहाँ पे दिख रही है ये किसकी है? दिस इज फ्यूकस. क्लियर? नाउ at least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. They increase the level of dissolved oxygen.
half of the total carbon dioxide. Now अलग अलग यू कैन से मेथड से मीन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब उसको फिक्स करना जरूरी है ना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्सिंग? अगर मैं फिक्सिंग की बात कर रही हूँ, फिक्सिंग मतलब उसको कहीं ना कहीं हम ठिकाने लगा रहे हैं. इट इज स्टिल नॉट देयर इन दी एटमॉस्फेयर. उसको फिक्स कर रहे हैं. यू ऑल हैव रेड द कार्बन साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हाफ से भी ज्यादा, लगभग मान के चलिए, एल्गी ही फिक्स करती है. एल्गी है ही इतनी ज्यादा. एक तो हमने देखा है कि ये भी काफी हद तक कॉस्मोपॉलिटन है. कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग मैंने बताया था, प्रेजेंट एवरीवेयर. वाटर में है, सॉइल में है, स्टोन में है, वुड में है, काफी जगह प्रेजेंट है ये. ठीक है, सो वो रीजन हो गया. प्लस क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. अब क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज ही होगी ना. फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब ये सारी सिचुएशन जो है, तुम्हारी सारी कंडीशन जो है, ये सेटिस्फाई हो गई है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप फिक्स हो जाएगी. दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. वाटर में प्रेजेंट है ना, मरीन एंड फ्रेश दोनों में. अब क्या होगा, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा वैसे वैसे आपकी ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगी, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स करते हैं. इसकी वजह से बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है आपकी वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो होगा क्या, जो आपकी फिश है, जो आपके मरीन एनिमल्स है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी ऑक्सीजन होगी. सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सी, और ये हमने जो अभी कैल्प देखा वो है. ठीक है, या फिर कोई और एल्गी है, यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ भी है, स्टोन है, उसके ऊपर है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाटर है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, सनलाइट भी आ रही है. ठीक है, फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी एल्गी के बारे में वो ये था कि क्लोरोफिल है उनके पास. सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहने वाले जो आपके मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा. डिसॉल्व है क्योंकि, एंड दे ओनली नीड योर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. क्लियर? चलिए, नाउ primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. यानी कि जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं किस चीज के, एनर्जी रिच कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे. एनर्जी रिच कंपाउंड, दे आर एक्सट्रीमली गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स. अगर आपको याद हो फूड चेन जो एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद व्हाट, इट स्टार्ट्स विद योर फाइटोप्लैंक्टन, है ना. बट नाउ व्हाट इज दिस फाइटोप्लैंक्टन, और कुछ नहीं है बट जो छोटे छोटे प्लांट्स या छोटे छोटे ग्रीन चीजें प्रेजेंट हैं. अब यही ग्रीन चीजों में आपकी एल्गी भी आती है. सो ऑब्वियसली जो आपकी एक बेसिस बन रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. यानी कि आपकी Sargassum, ठीक है, Laminaria और Porphyra को खाया जाता है. ठीक है, you must have seen कि a lot of people in South Asian countries, apart from us, like Vietnam, your Japan, ठीक है, आपका चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, they eat a lot of products from sea. अगर आपने देखा होगा सुशी वो सीवीड को रोल करते हैं. So they eat these kind of products. तो ये जो तीन है कौन कौन सी, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये कहीं ना कहीं खाई जाती है. एंड वी ऑल्सो ईट, अपार्ट फ्रॉम ये इन तीनों को इंक्लूड करके 70 species of marine algae are used as food. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances. For example, algin brown algae से आता है, carrageen red algae से आता है, which are used commercially. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ आपके marine brown algae हैं. ये क्लासेस हम देखेंगे, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये हम अलग अलग क्लासेस अभी देखेंगे. तो यहाँ पे ये जो है इनका कमर्शियल यूज भी बहुत ज्यादा है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग
एक तरीके से हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर्स हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, फूड चेन में पार्ट ले रहे हैं, प्लस आपका प्रॉपर फूड हम लोगों के लिए भी बन रहे हैं, एंड नाउ दे आर ऑल्सो गिविंग अस प्रोडक्ट्स दैट आर कमर्शियली वेरी हेल्पफुल, है ना। सो यहाँ पे आपकी ब्राउन एंड रेड एल्गी में हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जेल्स देखे हैं ना हमने, वाटर होल्ड करते हैं वो, हम जेल्स बनाते भी हैं, वो यहाँ से आता है। इनफैक्ट आप लोगों ने जेली खाई होगी कई बार, चाइना ग्रास नाम से मिलती है मार्केट में, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, ठीक है। एल्गिन, ब्राउन एल्गी से, कैरोजीन रेड एल्गी से, विच आर यूज कमर्शियली, यानी यू also sell them. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. जो मैंने अभी कहा, अगार ये आपका किससे मिल रहा है हमको, जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम्स और आपकी जेलीज की प्रिपरेशन में, जेल। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो डीएनए जो हमारा रिमूव होता है और अगारोस जेल जहां यूज होता है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. अब space में obviously you cannot carry a lot of food, थोड़ा बहुत ऐसा कैरी करोगे जो क्वांटिटी कम हो बट न्यूट्रिशियस ज्यादा हो। सो क्लोरेला ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं, एंड इवन स्पेस ट्रैवलर्स जो हैं वो यूज करते हैं। सो दीज आर वेरियस, यू कैन से योर एल्गी दैट आर ईटन, द लास्ट वन इज क्लोरेला, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में एंड इवन टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल होती है, सो दैट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी, जो हम बिगिन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल एल्गी का जितना इंट्रोडक्शन है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो आप तो आपको इजीली वो दिखाई दे, इजीली वो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो आंसर सीधा दिख जाए कि ये आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमको सबसे पहले अभी जैसी लेक्चर देखा आपने एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए, टॉपिक्स, चैप्टर्स, एनीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। तो जब हम तक नेक्स्ट टाइम तक मिलेंगे तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।